संवेदनशील सरकार होगी तो 5 मिनट के भीतर ये मामला खत्म हो जाए। और इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है, संपत्ति जलाई जा रही है, उसकी चर्चा हो रही है। भारी विसंगति है, इसको लेकर के पूरे छात्र जो है वो आंदोलन में है। आज का जो विषय है, मैं उसके लिए कुणाल साहब से अनुरोध करता हूं कि महागठबंधन की तरफ से कुणाल साहब, जो आज के बिहार की परिस्थिति है, जो उद्वेलित हमारे नौजवान हैं, जिनके सभी राह रोके जा रहे हैं, उसके बारे में अब सभी साथियों से आप हम लोग का जो विषय है उसको बताने की कृपा करें। हम सभी जानते हैं कि रेलवे की जो परीक्षा एक तो हो चुकी है एनटीपीसी की, और एक ग्रेड बी की परीक्षा होने वाली है। इसमें भारी विसंगति है, इसको लेकर के पूरे छात्र जो है वो आंदोलन में है। हम समझते हैं कि ये जस्ट एक विस्फोट का बिंदु बना है। दरअसल सरकार जब से आई है उसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसने कोई वादा नहीं पूरा किया। बिहार की सरकार ने जो 19 लाख रोजगार का वादा किया, उनका भी कोई पूरा नहीं हुआ। जैसी कि जानकारी मिल रही है कि विगत 7-8 वर्षों में देश में करीब 12 करोड़ रोजगार पाने लायक नए नौजवान सामने आ गए, लेकिन इनको नौकरी तो नहीं मिली। इस बीच इनको नौकरी मिली हुई थी, ऐसे 5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार का सवाल देश के सामने खड़ा बना हुआ है। रोजगार देने के बजाय सरकार नौजवानों की बेरोजगारी का मजाक बनाती रही, उनको अपमानित करती रही है। पकौड़ा तलने का जिस तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया, उससे काफ़ी बेरोजगार नौजवान आहत हुए थे। इन सब चीज़ों का ही नतीजा है कि एक बड़ा विस्फोट ये रोजगार के सवाल पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में हर जगह देखा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई, परीक्षा में करीब 35,000 वैकेंसी थी और उसके लिए करीब 1.25 करोड़ आवेदन आए। लेकिन जो कि कोरोना के जस्ट बाद या कोरोना काल में ही परीक्षा हुई, इसलिए उसमें से सिर्फ 60 लाख तक भर्ती हो सके। और जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि 35,000 और 20 गुना ज़्यादा हम रिजल्ट जारी करेंगे, तो संख्या के हिसाब से वो 20 गुना बता रहे हैं। लेकिन जो कैटेगरी थी उसमें 7-7 कैटेगरी है, तो बहुत सारे छात्रों ने एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन दिया था, उसमें अपना चॉइस दिया था। तो वो चॉइस उनका 5-7 हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के रूप में तो अकेले हैं। तो उनके एक गिनने के बजाय सरकार ने उनको अनेक गिन लिया। किसी ने 5 किया तो उसको 5 में गिन लिया गया, किसी ने 7 में जो है चॉइस रखा है तो 7 गिन लिया गया। इस तरह से जो वास्तविक संख्या 7 लाख होनी चाहिए थी रिजल्ट में, वो घट करके 2,76,000 हो गई। और कहने का मतलब कि 2 तिहाई करीब 4,24,000 लड़के जो हैं, जो सेकेंड एग्जाम जो होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भाग लेने से वो वंचित हो जा रहे हैं। इस वजह से इनका एक भारी आक्रोश है। दूसरी ओर जो ग्रुप डी का एक एग्जाम है, जिसमें करीब 1,03,000 पद रिक्त हैं, उसमें 10वां का बस क्राइटेरिया है, 10वां पास होना चाहिए। उसमें भी करीब 1,17,00,000 छात्रों ने जो है आवेदन दिया है। इस मामले में जैसा कि हमेशा से होता रहा, और काम भी उसी तरह का मोटा काम है, लाइन बदलने का काम है, कुली का काम है, तो इसके लिए एक ही परीक्षा हुआ करती थी। और जिस समय लोगों ने आवेदन दिया उस समय यही शर्त था, यही जो है क्राइटेरिया बताया गया कि एक ही परीक्षा होगी। अब अचानक जो है 23 फरवरी को परीक्षा होनी है, और अभी जस्ट जो है 20 या 22 जनवरी को सरकार ने कहा कि अब इसकी हम 2 परीक्षा लेंगे, एक पीटी लेंगे फिर मेंस लेंगे, 2 कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन इसका होगा। तो इस वजह से जो ये 1.25 करोड़ करीब लड़के हैं, इनका भी आक्रोश हो गया, आक्रोश में पैदा हो गया, और ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो छात्रों की बहुत ही जेन्युइन मांग है कि जो एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई है उसके रिजल्ट को संशोधित कीजिए और 7 लाख आप रिजल्ट दीजिए। उसी तरह से ये जो 2 परीक्षा जो ले रहे हैं
इसको भी वापस लिया जाए, एक ही परीक्षा की हो, बहुत ही जेन्युइन मांग उनकी है। और इस पर अमल करने, इसको मान लेने के बजाय सरकार दमन पर उतारू है। अभी हजारों छात्रों पर मुकदमे हो गए, आरा में, लॉज में, घरों में जाकर के गिरफ्तारी हो रही है। प्रयागराज में जो हुआ, हम सबों ने देखा कि किस तरह से सरकार ने वहाँ दमन चलाया, ये काफ़ी निंदनीय है। तो अभी महागठबंधन की बैठक हुई है, उसमें हम सबों ने छात्रों की जो मांग है उसका समर्थन किया है और छात्र संगठनों के जरिए, नौजवानों के जरिए कल जो बिहार बंद का आह्वान है उसका हम लोगों ने समर्थन किया है। मैं थोड़ा एक ही परिचय दे दूँ। हमारे कुणाल साहब माले, रामनेश पांडे जी सचिव CPI, हमारे CPM के सचिव, और राठौर जी कांग्रेस की तरफ से, और राजद की तरफ से कई लोग, चौधरी जी, पांडे जी, रजक साहब, और CPM और CPI के अन्य सभी साथी, पूरा महागठबंधन के लोग बैठे हैं। मुख्य विषय आपके सामने आया, ये बिहार उद्वेलित है आज के दिन। भारत की सरकार और राज्य की सरकार इनकी संख्या की गिनती ना करे। इनके विषय इतने उचित हैं कि संवाद के द्वारा कोई भी अधिसंवेदनशील सरकार होगी तो 5 मिनट के भीतर ये मामला खत्म हो जाएगा। और इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है, संपत्ति जलाई जा रही है, उसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ भूख की ज्वाला लोगों के, नौजवानों के पेट में उन्हें परेशान कर रही है और दूसरी तरफ सरकार की जिद उन्हें परेशान कर रही है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।